सैयद जफर इस्लाम साहब की बातों पर इतना यकीन हो गया, आप भी बजट रोबस्ट से देखकर एकदम खुश हो गए, गदगद हो गए। देशवासी है ना। अंजना जी, ये मुस्कुराहट के पीछे कितने गम छुपे हुए हैं, इस मुस्कुराहट के पीछे कितने गम छुपे हुए हैं, वो आप नहीं देख रहे। वो क्या क्या गम है वो बताता हूँ। वो 14 साल के सबसे बड़े इन्फ्लेशन पे, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो पिछले 12 साल के उच्चतम स्तर पे है। ये कह रहे हैं सब बम बम है। रुपया डॉलर के मुकाबले एशिया की वर्स्ट करेंसी साबित हुई, ये कह रहे हैं सब ठीक है। 4 करोड़ 23 लाख युवा 29 साल से कम रोजगार तलाश रहे हैं सीएमआई के आंकड़ों के अनुसार, ये कह रहे हैं सब ठीक है। सरकार की पब्लिक स्पेंडिंग मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले 8 महीने में बजट का 54% हुई, ये कह रहा है सब ठीक है। मेरे भाई जफर इस्लाम कह रहे सब ठीक है। और हिंदुस्तान के हर व्यक्ति पे जो कर्ज था वो पिछले 7 सालों में दुगना हो गया। 2014 पे हिंदुस्तान के हर व्यक्ति पर 44,000 रुपए कर्ज था, आज 94,000 हो गया, ये कह रहे हैं सब ठीक है। अब मेरे समझ में नहीं आता जफर साहब, एक आंकड़ा लेके बैठा हूं और गलत बोलूं तो आप बताना, क्योंकि आप विद्वान व्यक्ति हो। सरसों के तेल के दाम 1 अप्रैल 2014 को तो 102 रुपए, आज है 214 रुपए। दूध के दाम 36 रुपए प्रति किलो लीटर थे 2014 में, आज है 48 रुपए। चावल जो 27 रुपए प्रति किलो मिल रहा था वो 48 रुपए में मिल रहा है। मूंगफली का तेल जो 158 में मिल रहा था वो आज 230 में मिल रहा है। गैस सिलेंडर पे मोदी टैक्स लगा के पिछले 1 साल में प्रतिदिन 1 रुपए से बढ़ा दिया। अब जफर साहब, इसमें मैं क्या अच्छा देखूं? रोटी नहीं, महंगाई चरम पर, रोजगार बेरोजगारी चरम पर, आप कह रहे हो सब बम बम। और मुझे आश्चर्य है, मैं जो आज पहली बार इकोनॉमिक सर्वे में मुझे एक आंकड़ा मिला, मैं एक मिनट जफर साहब, इकोनॉमिक सर्वे में मुझे एक आंकड़ा मिला और मुझे बड़ा आश्चर्य आया, और आपने भी वही बात कही। पहली बार इकोनॉमिक सर्वे ये कह रहा है छोड़ दीजिए रोजगार को, इतने आईपीओ आए और इतने करोड़ के आईपीओ हो गए। अरे ये विकास के पैमाने हैं देश के लिए। जफर साहब बोल रहे हैं स्ट्रीट को बहुत अच्छा लग रहा है। अरे विकास का पैमाना स्ट्रीट नहीं होता मेरे भाई, विकास का पैमाना एक गरीब आदमी की थाली होती है, एक मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति की नौकरी होती है। थोड़ा सा रुक जाइए, सुनील अलग साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, शुरुआती कमेंट सबसे ले लेते हैं। सैलरी होती है। के शेप्ड रिकवरी से कहा जा रहा है, जो कोरोना की मार के बाद आभा जो हम अर्थव्यवस्था में देख रहे हैं, हम चाहे टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी की बात करें, रिबेट के लिए अलग अलग बातें करें, लेकिन ओवरऑल जो बड़ी तस्वीर, क्या कोरोना की मार से ये रिकवरी संतोषजनक है, जिसे के शेप रिकवरी कहा जा रहा है? के शेप तो है अंजना, और ये क्वाइट इम्पोर्टेंट इशू है, बिकॉज इनइक्वालिटी बढ़ गई है। तो एक्चुअली ये सही कह रहे हैं, पहली बार मैंने मेंशन देखा इकोनॉमिक सर्वे में प्राइमरी मार्केट्स का और कितना वेल्थ जनरेशन हुआ है। सुनील अलग से पूछते हैं, सुनील किस वजह से उन्होंने इस बारी ये भी अलूड किया है कि ऑलमोस्ट 1.8 लाख करोड़ रेज हुए हैं प्राइमरी मार्केट से, प्रेफरेंशियल इश्यूज से। ये गवर्नमेंट क्या इंडिकेट करना चाहती है? बिकॉज दूसरे लेवल पे या दूसरे साइड पे बहुत एक्सट्रीम इनइक्वालिटी भी दिख रही है। अब देखिए, मेरे लिए तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चाहे जो भी आप कहें, हम किसी को इंप्रेस नहीं कर रहे हैं अपने पैनलिस्ट को। देखिए, आपके 2 दर्शक देख रहे हैं, उनके साथ मैं बात कर रहा हूं कि देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और डिमांड जनरेशन, यही 3 चीज हैं जो बिग प्रॉब्लम्स हैं। अगर डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री भी कैपेक्स लाएगी, इंडस्ट्री फैक्ट्रीज लगाएगी, वो अनएम्प्लॉयमेंट भी जाएगा। तो डिमांड जनरेशन के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया सप्लाई साइड में पिछले 3 साल से, और मैं कहता हूं कि उनपे, और वो गरीब लोगों को उन्होंने फ्री खाना भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन मिडिल क्लास के लिए उन्होंने 3 साल के लिए कुछ भी नहीं किया। तो हमें सोचना है कि द मिडिल क्लास, जो इन्फ्लेशन जो है, उनके लिए आप चाहे आप जो भी 5%, 5.3, 5.4, वो सब मैक्रो लेवल पे आती है। हर एक घर में कोई 15%, 10 to 15% बढ़ गया है, और मिडिल क्लास जो है वो बीच में स्क्वॉश हो रहा है। और अगर डिमांड जनरेशन उन लोगों ने नहीं किया तो ऑटोमेटिकली पूरी इकोनॉमी जो भी फोरकास्ट हो रही है वो गिरेगी। तो जो गरीब लोग हैं उनका तो बहुत ही अच्छा ख्याल किया, सप्लाई साइड का ख्याल किया। अब डिमांड साइड पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं
जहां डिमांड बढ़ेगी अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा और ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन भी, जो पैसे जो लग रहे हैं ना, देखिए आप जो अगर आप पैसे डायरेक्टली देंगे किसी के हाथ में, जो मिडिल इनकम ग्रुप है, तो अपर मिडिल इनकम ग्रुप जो है वो सेव करेगी, जो वो नहीं खर्च करेगी। इसलिए ख्याल रखना है हमें कि अगर पैसा आप इनडायरेक्टली देंगे तो ज्यादा फायदा होगा। यू मस्ट हैव इंसेंटिव टू स्पेंड। अगर आप इंसेंटिव टू स्पेंड मतलब कि जो भी समझो आप फ्लाइट ले रहे हैं, मैं कंपनी के बारे में नहीं कर रहा हूं, अगर आप इंडिविजुअल कोई कहीं जाएगा तो वो इनकम टैक्स रिलीफ मिलेगा उसको, प्लेन लेगा तो वो कॉस्ट के रिलीफ देगा, तो ऑटोमेटिकली डिमांड विल बी जनरेटेड ऑन टूरिज्म, डिमांड विल बी जनरेटेड ऑन फ्लाइट्स, therefore there is a overall picture which we have to see, and that I would say are the three main things.